ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या होता है ओ माय गॉड? पता करूंगा तुम्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया। अरे कि नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। आपने कभी दिया मीडिया को सवाल, ये क्या करेंगे अंदर जाके जब आपसे बात ही नहीं कर सकते? तो वो खर्चा कौन उठाएगा? वो खर्चा देश की जनता को उठाना पड़ेगा, और देश की जनता को वो खर्चा आज वहन करना पड़ा कि हर 50 रुपये सिलेंडर और महंगा हो गया, कि आपके सारे कपड़े उतार के चड्डी आपको वापस दी जा रही है। तो हर तरफ से आपको लूटा जा रहा है, और 5 किलो अनाज का तुम्हें तड़का लगा दिया जाता है। और तुम देखिए, जब देश का गरीब फकीर, देश का चौकीदार विदेशों में जाएगा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देश की जनता। तो अब जब हमारा चौकीदार विदेशों में घूमने गया है, और वहाँ आपने देखा होगा वहाँ की प्रधानमंत्री एक जोड़ी कपड़ों में पूरे सारे कार्यक्रम को निपटा देती है, और हमारे देश का चौकीदार महिलाओं को भी माफ़ कर चुका है कपड़े बदलने में। तो वो खर्चा कौन उठाएगा? वो खर्चा देश की जनता को उठाना पड़ेगा, और देश की जनता को वो खर्चा आज वहन करना पड़ा कि हर 50 रुपये सिलेंडर और महंगा हो गया। तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार सिलेंडर 1000 के पार। धन्यवाद मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये देश की जनता आपके दिए हुए नारे को याद रखती है, और 2024 में ये उसी सिलेंडर को प्रणाम करके जाएगी जो आपने बताया था। क्योंकि लाल रंग से आपको नफ़रत है, और ये सिलेंडर लाल रंग का है। तो लाल रंग से इतनी नफ़रत मत करो कि देश की जनता मर जाए, रोटी भी ना बना पाए। लाल टोपी से था, लाल रंग से, लाल रंग, लाल टोपी वालों, लाल टोपी भी है तो लाल, अरे लाल टोपी वालों को परेशान कर लेते, आम जनता को तो परेशान मत करो। गैस के सिलेंडर भी लाल है, उसी को प्रणाम करके जाएंगे हम लोग, और देश की जनता से भी कहेंगे कि अगरबत्ती जरा उसकी पूजा वूजा कर ले। और क्या बच्ची पार्टियां सिलेंडर की पूजा कर रही हैं। देखिए, वो राजनेता क्या करते हैं वो उनका काम है, हम जनता की बात करते हैं। आप भी पूजा कर रहे हो भाई? अब तो पूजा करनी पड़ेगी, 1000 के पार हो गया। अब तो सोचना पड़ेगा कि चूल्हे पे खाना बने, क्योंकि 1000 रुपये का सिलेंडर एक आम नागरिक, मध्यम वर्ग, नहीं गरीब लोग भरा पाएंगे। तो गरीब लोगों को वापस अपनी उसी दिनचर्या पे आना पड़ेगा। गांव के लोगों को उपले, गोबर से उपले बनाने पड़ेंगे, उसी से खाना बनेगा। गरीब लोग अपना लकड़ी चुन के उसी पे खाना बनाएंगे। क्या कर सकते हैं? जब तक देश की जनता भूखमरी की तरफ ना चली जाए, देश की गरीब जनता जब तक मजदूर ना बन जाए, तब तक ये सरकारें छोड़ेंगी नहीं। आज आपको एक मैं बताता हूँ, एक राजा हुआ था हिटलर, जर्मनी का। हिटलर की पूरी थ्योरी पढ़ लेना और नरेंद्र मोदी की पूरी थ्योरी पढ़ लेना, दोनों की एक है, दोनों की एक है। जो हिटलर करता था वो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उसका साफ जाहिर है कि जनता को जितना, जनता को निचोड़ दो, जनता के पास कुछ बचे ना, तब गरीब जनता होती है, और गरीब लोगों पे राज किया जाता है। ये इनकी नीति चली हुई है। नहीं तो वो तो विदेश जा रहे हैं, विदेश नीति को अपने यहाँ लेके आ रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहा है इंडिया। कहाँ डेवलप हो रहा? क्या डेवलप हुआ? डंका बज रहा है विदेश में, आपको पता नहीं है? क्या डंका बज रहा? आप बार बार कहते हैं पत्रकार के विदेश में डंका बज रहा। भारत के पत्रकारों की औकात नहीं कि वो अंदर चले जाएं, और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, चेहरा देख करके मैं कह नहीं सकता वे शब्द। कैसा लगा था आपको जब पत्रकारों ने पूछा था? इसे ही कहते हैं गोदी मीडिया। उन्हें ये तो शिकायत हुई कि हम अंदर नहीं जा पाए, उन्हें ये शिकायत नहीं हुई कि मोदी जी से महंगाई पे एक सवाल पूछ लेते। नहीं, लोग कहते हैं महंगाई कहाँ है, देश हित में सब कुछ जायज़ है। देश हित के लिए सब कुछ जायज़ है, तो अच्छी बात है, देश हित में जाने दो। सिलेंडर क्यों, फिर सिलेंडर पे क्यों बात करते हो? जाने दो देश हित में। थोड़ा बहुत बच रहा होगा दे देना, वो भी देश हित में, हर चीज़ देश हित में। आज फिर हमारे गाजियाबाद का एक लाल शहीद हुआ है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। रोज़ तिरंगे में निपट के आ रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोलेगा। प्रणाम करता हूँ मैं उस परिवार को कि जिसका लाल आज शहीद हुआ है। मेरे मुरादनगर में भिक्कनपुर गांव है, यहीं का वो बेटा है, और आज उसकी खबर आई है कि उसने भी एक अपनी शहादत दे दी देश के लिए।
इसे कहते हैं देशभक्ति। चाटुकारिता को देशभक्ति नहीं कहते, वो गुलामियत होती है, और इसे कहते हैं देशभक्ति। और मोदी जी ये सिखाते हैं देशभक्ति, इसे कहते हैं देशभक्ति। और आप लोग करते क्या है? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये क्या होता है ओ माई गॉड? पता करूंगा तुम्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया। अरे कि नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। आपने कभी दिया मीडिया को सवाल, ये क्या करेंगे अंदर जाके जब आपसे बात ही नहीं कर सकते? ये देश का पैसा बर्बाद हो रहा, चाटुकारिता कर रहे हैं आप, इन्हें ऐड दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं कोई इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री लगने के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनी है, बात चल रही है, कोई IIM बना है, IIT बनी है, क्या बना है यहाँ? बात चल रही है, 8 साल से तुम्हारी बात ही चल रही है। विदेश में इसीलिए तो जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगे हैं विदेश। हाँ विदेश में लगे हैं। विदेश से आया कोई? 8 साल से आया कोई? यहाँ से आपको पता नहीं है, ये जब से ये हिंदू मुस्लिम के राइट होने शुरू हुए ना, यहाँ का जो पैसा उसमें लगता है ना शेयर मार्केट में, वहाँ से भी विदेशी अपना पैसा निकाल रहे हैं। भारत की छवि खराब है, लेकिन ये गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको ये चीज़ दिखानी है, ये नहीं दिखानी है। उसी का पैसा मिलता है ना गोदी मीडिया को, तभी तो ये तलवे चाटते हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि जो महंगाई हो रही है उससे देश में विकास हो रहा है? विकास किस चीज़ से कहते हैं? आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे नहीं, दाम बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाने से विकास नहीं होता। हर चीज़ के दाम बढ़ाओगे तो तुम्हारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी का तो भट्टा बैठ गया। रिजर्व बैंक भी कह रहा है कि पता नहीं कितने साल लगेंगे इसे उस लेवल में लाने के लिए। जब RBI का गवर्नर कहने लगे, उससे बड़ी संस्था ना तुम्हारे पास। अभी जनता पे पैसा है थोड़ा बहुत, वो लेना है ना सरकार को, तभी तो तुम हिटलर वाली थोड़ी पे जाओगे, आओगे वहीं, भाग लो। लेकिन जनता इस चीज़ को ध्यान नहीं रखती है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके ये कोई मुद्दा नहीं रहता है जनता के बीच में। जब चुनाव होते हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं रहता जनता के बीच में। मुद्दा तो ये बहुत बड़े हैं, इससे बड़े मुद्दे नहीं हैं। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन करें क्या, करें क्या? टीवी और अखबार वो गुलाम हो चुके हैं। नहीं तो जनता वो दिखाते नहीं है, जनता समझदार है ना, दिखाने से मतलब क्या है? अरे जब जनता को खुद परेशानी होगी तो वो बदलेंगे सरकार? नहीं, जब नहीं आप बदलेंगे। जब आपको एक चीज़ हर टाइम एक ही चीज़ दिखाई जाएगी तो जनता भी सोचती है हो सकता है ऐसा ही हो। नहीं, परेशानी नहीं हो रही ना जनता को? परेशानी तो खूब है, परेशानी में कोई कमी नहीं है। अगर परेशानी नहीं है तो क्यों ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं? उसे बंद करके दिखा दे, करें ना उसे बंद। जब देश में पैसे की कमी नहीं है, जनता को किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर जनता को ये अनाज क्यों बांटा जा रहा? जनता गरीब है इसलिए बांटा जा रहा है, जनता परेशान है इसलिए बांटा जा रहा है। लेकिन वही है कि आपके सारे कपड़े उतार के चड्डी आपको वापस दी जा रही है, तो हर तरफ से आपको लूटा जा रहा है और 5 किलो अनाज का तुम्हें तड़का लगा दिया जाता है और तुम खुश हो जाते हो। आज देख रहे हो 5 किलो अनाज किस लोगों को मिल रहा है? दोनों सरकारी कर्मचारी वो ले रहे हैं। आज ही आया है, गाजियाबाद का ही आया है कि हजारों लोग ऐसे हैं जो वो मोदी की सम्मान निधि ले रहे हैं और वो पात्र ही नहीं है, और 2019 से ले रहे हैं, जो आज अखबार में निकला है। अगर वो पात्र नहीं है तो वो पात्र बनाए किसने? स्वयं नहीं बने वो। सरकार ने कहा था, उन्होंने अपने कागज पेश किए, कहाँ है वो पटवारी लेखपाल जिसने जांच करी? कहाँ वे अधिकारी? अब उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब तक अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस समस्याओं के समाधान नहीं हो सकते। लेकिन उन पे कार्रवाई करेंगे नहीं, क्योंकि वो चाटुकार सरकार के हैं